Hello viewers, welcome or welcome back to the channel. In this video lecture, we will cover lesson 2 of class 11th NCERT history book. The chapter's name is Prehistoric India and the Harappan Culture. The history of human settlement in India goes back to prehistoric time. सेटलमेंट ह्यूमन सेटलमेंट की जब नाम आती है तो सबसे ऊपर नाम लिया जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का. नो रिटन रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल फॉर द प्री हिस्टोरिक पीरियड. जैसा कि हम जानते हैं कि इतना पीछे अगर हम ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर प्री हिस्टोरिक टाइम में जाएं तो हम पहुंच जाएंगे कहाँ पर? हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर. हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जैसे ही हम पहुंचेंगे तब हम देखेंगे कि हमें इसके बारे में कैसे पता लगा कि ये ऐसा है, इतना प्लान्ड सिटी था, कैसे? क्योंकि कोई रिटन रिकॉर्ड्स तो है ही नहीं. हमें पता लगा प्लेंटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स से, जो कि हमें डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर मिले. अब उन डिफरेंट पार्ट्स को हमने कलेक्ट किया, रिकन्स्ट्रक्ट किया और क्रिएट कर दी हिस्ट्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की. दे इंक्लूड स्टोन टूल्स, pottery, artifacts and metal implements used by prehistoric people. The development of archaeology helped much to understand the life and culture of people who lived in this period. इंडिया की अगर हम बात करें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को मेजरली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है हमारा पेलियोलिथिक, second is Mesolithic, third one is Neolithic, and the fourth one is Metal Age. जो पेलियोलिथिक है उसको हम ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं. जो सबसे फर्स्ट है ओल्ड स्टोन एज, फिर है हमारी मिडिल स्टोन एज, और फिर है हमारी न्यू यानी कि न्यू स्टोन एज. यानी कि स्टोन की हमारे पास में 3 एजेस हैं, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, और फिर आती है हमारी मेटल एज. ठीक है. हाउएवर दीज पीरियड्स वर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. ऑब्वियसली द डेटिंग, देखो ये हमें कैसे आइडिया लगा है, बुक्स वगैरह कुछ थी नहीं हमारे पास में. अगर सिर्फ और सिर्फ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स थे तो उनको हमने डेटिंग मेथड की हेल्प से समझा है. हमारे पास में बेसिकली 2 डेटिंग मेथड्स हैं. फर्स्ट है हमारा रेडियो कार्बन और दूसरा है हमारे पास में डेंड्रोक्रोनोलॉजी. ये 2 टेक्निक्स हैं जिसके अंदर रेडियो कार्बन टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो आर्टिफैक्ट्स थे उनको स्टडी किया है. इट रेफर टू द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड. बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्री रिंग्स इन वुड द डेट ऑफ वुड इज अराइव्ड एट. पेलियोलिथिक और स्टोनेज की अगर हम ओल्ड स्टोनेज की अगर हम बात करें, द ओल्ड स्टोनेज साइट्स आर वाइडली फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. These sites are generally located near water sources. Several, देखो ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं पेलियोलिथिक एज की. सबसे पहली चीज़ क्या देखनी है कि इसके जो भी साइट्स थी वो फाउंड नियर वाटर. फिर several rock shelters and cave used by Paleolithic people are scattered across subcontinent. They also lived rarely in huts made of leaves. Some of famous sites of old Stone Age are Soan Valley और पोटवार प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट के अंदर, शिवालिक हिल्स ऑन नॉर्थ इंडिया, भीमपेटक इन मध्य प्रदेश, अदमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली, कुरनूल इन आंध्र प्रदेश एंड अतिरमपक्कम नियर चेन्नई. ये जो एरियाज़ हैं ये हैं हमारे ओल्ड स्टोन एज के एरियाज़, ओल्ड स्टोन एज की साइट्स जो कि इंडिया के अंदर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर करंटली हमें पता है कि ये प्रेजेंट है. सोआन वैली हो गई है, शिवालिक हिल्स, भीमपेटक, अदमगढ़, कुरनूल और अतिरमपक्कम इन चेन्नई.
In Old Stone Age, food was obtained by hunting animals. Source of food क्या था? Hunting. Major activity hunting. And gathering eatable plants and tubers. Hunting and gathering. Therefore, these peoples are called hunter gatherers. They use stone tools, hand sized and flaked off large pebbles for hunting animals. Hunting के लिए कुछ टूल्स जिनका मेजर नाम दिया गया है, सबसे पहले है स्टोन टूल. पत्थर के टूल यूज करते थे, स्पेसिफिकली हैंड साइज्ड थे वो, यानी कि बहुत बड़े नहीं थे. और फ्लेक्ड ऑफ लार्ज पेबल्स. ये कुछ फोटोज हैं. स्टोन इम्प्लीमेंट्स आर मेड ऑफ हार्ड रॉक नोन एज क्वार्ट्जाइट large sorry, large pebbles are often found in river traces. The hunting of large animals would have required the combined efforts of group of people with large stone eggs. We have little knowledge about their language and communication. Their way of life became modified with passage of time, since they made attempt to domesticate animals, make crude pots and grow some plants. A few old Stone Age paintings have also been found on rocks at Bhimbetak and other places. The period before 10,000 BC is assigned to Old Stone Age. इसको आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए. द पीरियड बिफोर 10,000 BC इज असाइंड टू ओल्ड स्टोन एज. फिर है मीजोलिथिक और मिडिल स्टोन एज. The next stage of human life is called Mesolithic or Middle Stone Age, which falls roughly from 10,000 BC to 600 BC. 10,000 BC to 6,000 BC. It was in transitional phase between Paleolithic and Neolithic age. Mesolithic remains are found in Langanj in Gujarat, Adamgarh in Madhya Pradesh, and also in some places of Rajasthan, Uttar Pradesh, Bihar. The painting and engraving found at the rock shelters give an idea about the social life and economic activity of Mesolithic people. In the site of Mesolithic age, a different type of stone tool is found. These are tiny stone artifacts, often more than 5 centimeter in size. Different चीज क्या है? Different tool. Different kind ऑफ टूल हमें मिलता है इस पर्टिकुलर मीजोलिथिक एज में, जो कि किससे बना है? टाइनी स्टोन आर्टिफैक्ट से, जो कि नॉट मोर देन, यानी कि मिनिमम या मैक्सिमम कह सकते हैं, सॉरी, 5 centimeter in size and therefore called microliths. क्या नाम था इस टूल का? Microliths. The hunting gathering pattern of life continued during this period. Hunting gathering ही चल रही है अब तक. However, there seems to have been shift from big animals hunting to small animal hunting and fishing. Use of bow and arrow also began during this period. Use of bow and
arrows begin during this period. Also, here began the tendency to settle for longer period in area. Therefore, domestication of animal, horticulture, primitive cultivation started. Animals born or found in these sites. These include dog, deer, boar, ostrich. Occasionally, burials of dead along with some microlithic and shells seems to have been practiced. फिर आती है हमारी नियोलिथिक एज. A remarkable progress in notice is noticed in human civilization of Neolithic age. It is approximately dated from 6000 BC to 4000 BC. Neolithic remains are found in various parts of India. These include Kashmir Valley, Chirand in Bihar, Belan Valley in Uttar Pradesh, and several other places of Deccan. The important Neolithic sites excaved in South India are Maski, Brahmagiri, Halur, Kodekal in Karnataka, Piyampali in Tamil Nadu, and Utnur in Andhra Pradesh. The chief characteristic feature of Neolithic culture are the practice of agriculture, domestication. The chief characteristic features of Neolithic culture are practice of agriculture, domestication of animal, polishing of stone tools, and manufacture of pottery. In fact, the cultivation of plants and domestication of animal leads to emergence of village communities based on sedentary life. अब ये क्या कह रहा है कि चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें नियोलिथिक कल्चर के, तो प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, साथ साथ पॉलिशिंग ऑफ स्टोन टूल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी. शट भाई, बीच में वीडियो ही बंद हो गई, मुझे पता ही नहीं लगा. एलिफेंट, टाइगर, राइनो एंड बुफेलो, ये 4 एनिमल्स हैं. बीच में पशुपति नाथ बैठे हैं, उनके अराउंड, जिनके 3 फेस हैं, 2 हॉर्न्स हैं, उनके अराउंड 4 एनिमल्स बैठे हैं जो कि डिफरेंट डायरेक्शन में फेस है उनका. एलिफेंट, टाइगर, राइनो, बफेलो. ठीक है. 2 डियर्स अपीयर ऑन हिज फीट, उनके फीट में 2 डियर भी हैं. द चीफ फीमेल डिएटी वॉज मदर गॉडेस रिप्रेजेंटेड इन टेराकोटा फिगरीन. इन लेटर टाइम्स लिंगा वर्शिप वॉज प्रिवेलेंट. Trees and animals were also worshipped by Harappans. They believe in ghosts and evil forces and use amulets as protection against them. चीफ ये तो थे हमारे चीफ मेल डिएटी. चीफ फीमेल डिएटी कौन थी? जिनके हमने टेराकोटा फिगर्स देखे हैं. ठीक है. और जो पशुपतिनाथ थे उनको हमने सील पर रिप्रेजेंट किया है. फिर है ब्रूरियल मेथड्स. द सीमेंट्रीज डिस्कवर्ड अराउंड सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हरप्पा, कालीबंगन, लोथल, रूपार. रूपार कहाँ था? पंजाब में था. थ्रो लाइट्स ऑन ब्रूरियल प्रैक्टिसेस ऑफ हरप्पन. कंप्लीट ब्रूरियल एंड पोस्ट cerimation burial was popular at Mohenjo-daro. At Lothal, the burial pits was lined with burnt bricks, indicating the use of coffins. Wooden coffins were also found at Harappan. The practice of pot burials was found in Lothal sometimes with pair of skeletons. However, there is no clear evidence of practice of sati. Sati practice इधर नहीं थी. डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर, ये एक देख सकते हो डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन कल्चर की क्या ऐसा हुआ कि हड़प्पन जैसे एक फिट एंड फाइन कल्चर का भी डिक्लाइन हो गया. देयर इज नो
there is no unanimous view pretending to cause for decline of Harappan culture. कि एक मत कुछ व्यू ही नहीं है. Various theories have been postulated. Natural calamities like recurring floods, drying up of the river, decreasing fertility of soil due to excessive exploitation, and occasional earthquake might have caused the decline of Harappan sites. Point number 1 कि या तो नेचुरल क्लैमिटी आ गई होगी. अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स, एज द फाइनल ब्लो वॉज डिलीवर्ड बाय इन्वेजन्स ऑफ आर्यंस. दूसरी थ्योरी कि आर्यंस जो थे, इन्वेडर आर्यंस जो थे, उन्होंने ही इसको ख़त्म कर दिया. द डिस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट इज मैंशनड इन ऋग्वेद. फोर्ट का डिस्ट्रक्शन हो गया था. ये तीसरी चीज़ ऋग्वेद में मेंशन की गई है, जो कि नेक्स्ट था. तो हो सकता है कहीं ना कहीं, मेरे अकॉर्डिंग तो शायद हो सकता है ये क्लोजेस्ट हो, पर उससे कुछ होगा नहीं मेरे कहने से. ऑल्सो द डिस्कवरी ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स huddled together at Mohenjo-daro indicates that the city was invaded by foreigners. पर जो ह्यूमन स्केलेटन्स हमें एक साथ पड़े मिले हैं मोहेंजोदारो में, सॉरी, वो इंडिकेट करते हैं कि या तो सिटी में सच में इन्वेजन हुआ होगा फॉरेनर्स का. The Aryans had superior weapons as well as swift horses, which might have enabled them to become masters of this region. फोर्थ और फिफ्थ यही चीज़ है कि या तो फॉरेनर्स ने इन्वेड किया है, जो फर्स्ट पॉइंट से मैच हो रहा है, फिफ्थ से भी हो रहा है. फिफ्थ पॉइंट कहता है कि या तो आर्यंस जो थे उनके पास में वेपन्स भी तो बहुत खतरनाक लेवल के थे, तो हो सकता है उन्होंने इस एरिया पे हुक्म जमा लिया हो. सो विद दिस, आई एम सो सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब है. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. चैप्टर सेकंड भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं. इसकी कुछ एक्सरसाइज